सिंधु नदी घाटी एक ऐसी जगह जहां हवा में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। थाउजेंडों साल पहले यहां एक महान सभ्यता फलती फूलती थी। उन्होंने शानदार शहर बनाए, खूबसूरत चीजें बनाई और रहस्य से भरे जीवन जीते। हम उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उनकी कहानी सदियों तक धरती के नीचे दबी रही। फिर समय की रेत से दो शहर निकले, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये कोई मामूली बस्तियां नहीं थी, ये जिंदगी के चहल पहल भरे केंद्र थे। कल्पना करो एक ऐसी जगह जहां चौड़ी सड़कें हों, भव्य इमारतें हों और हर तरह के लोग रहते हों। ट्रेडी सामान बेचते थे, कारीगर मिट्टी के बर्तन बनाते थे और बच्चे सड़कों पर खेलते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमें इस खोई हुई दुनिया की एक झलक देते हैं। ये बहुत समय पहले के समय की खिड़कियां हैं। मेरे साथ एक सफर पर चलो, जब हम इन आकर्षक सिटियों को एक्सप्लोर करते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के मिस्ट्रियों से पर्दा उठाते हैं। हमारा रोमांच हमें मिस्र के पिरामिडों से पहले, रोमन साम्राज्य से पहले के समय में ले जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 2000 साल से भी रिमाइंडर समय तक फली फूली। वे सिटी नियोजन के उस्ताद थे, कुशल कारीगर थे और नए नए आविष्कार करने वाले विचारक थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उनकी स्किल्दता का प्रमाण है। उनकी फिर से खोज ने इतिहास की किताबों को बदल दिया है और प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी है। आइए अपनी खोज की शुरुआत मोहनजोदड़ो से करते हैं, जो मूर्तों का टीला है। यह शहर जो कभी जीवन से भरपूर था, अब बीते युग के मौन प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसकी टूटती दीवारें और सुनसान सड़कें एक शानदार अतीत की कहानियां बयां करती हैं, जिन्हें सुनने के लिए कोई इंतजार कर रहा है। आज के पाकिस्तान के बीचों बीच मोहनजोदड़ो का प्राचीन शहर बसा हुआ है। सिंधी भाषा में इसके नाम का अर्थ है मूर्तों का टीला, लेकिन यह शहर अपने समय में मूर्तों का टीला नहीं था। यह एक समृद्ध शहर था जो सिंधु पीपलों की स्किल्दता का प्रमाण था। मोहनजोदड़ो सिटी नियोजन का एक अद्भुत नमूना था। इसकी सड़कें जो एक ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थीं, चौड़ी और सीधी थीं। घर पकी हुई ईंटों से बने थे, जो उन्नत निर्माण तकनीकों का संकेत है। शहर में एक जटिल जल निकासी व्यवस्था भी थी, जो कि रिमाइंडर आतर प्राचीन सिविलाइजेशनों में अनसुनी थी। यह सावधानी पूर्वक योजना एक उच्च संगठित समाज की ओर इशारा करती है, जिसे इंजीनियरिंग और स्वच्छता की गहरी समझ थी। मोहनजोदड़ो की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसका विशाल बादशाहगार है। ईंटों से बनी यह ग्रेट काय कुंड, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था, शहर के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। बादशाहगार के चारों ओर कपड़े बदलने के लिए कमरे और पानी में जाने के लिए सीढ़ियां थीं। उस दृश्य की कल्पना करो। जीवन के सभी वर्गों के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं, प्राचीन रस्में निभाते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो सिर्फ व्यावहारिकता के बारे में नहीं था। शहर के निवासियों को सुंदरता का भी शौक था। पुरातत्वविदों ने जटिल मुहरें, नाजुक मिट्टी के बर्तन और यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी खोज निकाले हैं। ये आर्ट कृतियां सिंधु पीपलों की आर्टात्मकता और क्राफ्ट्समैनशिप कौशल रोजमर्रा की जिंदगी में सुंदरता के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। हमारा अगला पड़ाव हमें हड़प्पा ले जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के ताज का एक और रत्न है। रावी नदी के पास स्थित हड़प्पा व्यापार और उद्योग का एक चहल पहल वाला केंद्र था। इसका नाम, जो संभवतः एक ग्लेशियर देवता से लिया गया है, युगों से गूंज रहा है, जो इसके स्थायी सिग्निफिकेंस का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो की तरह हड़प्पा में भी उन्नत सिटी नियोजन था। इसकी सड़कें जो एक ग्रिड में बिछाई गई थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, जो व्यवस्था और समरूपता की भावना पैदा करती थी। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।
जो शायद अलग-अलग सामाजिक वर्गों या व्यवसायों को दर्शाता है। शहर के केंद्र के पास पाए जाने वाले अन्न भंडार, अनाज ग्रैनरीजन और वितरण की एक उच्च संगठित प्रणाली का सुझाव देते हैं। हड़प्पा में सबसे दिलचस्प डिस्कवरियों में से एक कार्यशालाओं की एक श्रृंखला है। यहाँ पुरातत्वविदों को मिट्टी के बर्तन बनाने, मन के बनाने और यहाँ तक कि धातु के काम के प्रमाण मिले। ये कार्यशालाएं सिंधु पीपलों के दैनिक जीवन, उनके कौशल और उनके इंडस्ट्रियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। हथौड़ों की आवाज, चाक के पहिए की गूंज, मिट्टी और धातु की गंध से भरी हवा की कल्पना करो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तरह केवल वाणिज्य और उद्योग का केंद्र नहीं था, यह संस्कृति का स्थान था। खुदाई में जटिल नक्काशीदार मोहरें, सुंदर मिट्टी के बर्तन और यहाँ तक कि वजन और मेजर्स की एक मानकीकृत प्रणाली के प्रमाण भी मिले हैं। ये निष्कर्ष एक परिष्कृत और परस्पर जुड़े समाज की ओर इशारा करते हैं, जो व्यवस्था, सटीकता और आर्टात्मक अभिव्यक्ति को सिग्निफिकेंस देता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अलग-थलग संस्थाएं नहीं थीं। वे एक विशाल और परस्पर जुड़ी सभ्यता का हिस्सा थे, जो दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से सिंधु घाटी सभ्यता में फैली हुई थी। लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फलने फूलने वाली इस उल्लेखनीय सभ्यता ने ह्यूमन इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट मार्क छोड़ी। सिंधु लोग सिटी नियोजन और स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी थे। अपने ग्रिड जैसी सड़कों, परिष्कृत शायद सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे स्थायी विरासत इसकी कला और क्राफ्ट्समैनशिप कौशल में निहित है। उनके जटिल चिन्ह अपने गूढ़ प्रतीकों के साथ आज भी विद्वानों को मोहित करते हैं। उनके मिट्टी के बर्तन सुंदर डिजाइनों से सजे हुए उनकी 100 अंदर्य संवेदनाओं को दर्शाते हैं। औजारों से लेकर आभूषणों तक उनकी धातु की आर्टिजानसी सामग्री पर उनकी महारत को उजागर करती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने उन्नत सिटी सेंटरों, परिष्कृत तकनीकों और जीवंत संस्कृति के साथ ह्यूमन आत्मा की सरलता और रचनात्मकता का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि समय की धुंध में भी मनुष्य ने अराजकता से व्यवस्था बनाने, सांसारिकता में सुंदरता डिस्कवरी ने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ने का प्रयास किया है।